नमस्कार, राम राम, जय जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 10, 12, 9 सभी की कक्षाएं नए सिरे से नए स्तर से 2026-27 की चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई हैं। उसी की कड़ी में हम लोग अपना जो साइंस का चैप्टर है सुबह सुबह अपना पढ़ते हैं। सुबह 6 से 7 जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ तक पढ़ाया गया है, जिसका एक सार एक स्थान पर एक वाइट बोर्ड पे रख दिया गया है और इसका एक साथ में चल रहे हैं एक बार पढ़ाने के लिए। तो सभी लोग आ जाइए इस बोर्ड पे और बढ़िया से अच्छे तरीके से देखिए। जैसे होता क्या है, पहले तो वस्तु की स्थिति देखना होता है। क्या होता है? वस्तु की स्थिति है कि यानी वस्तु कहाँ पे है, वस्तु रखी कहाँ पे है, वस्तु रखी कहाँ पे, किस स्थान पे वस्तु है। दूसरा नंबर प्रतिबिंब की स्थिति, अगर वस्तु कहीं पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। समझे नहीं समझे? पहला तो देखना है वस्तु कहाँ पे रखी है, दूसरा देखना है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फिर उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसके आकार को देखना है। किसके सापेक्ष देखना है? वस्तु के सापेक्ष। यानी वस्तु कहाँ है, अगर वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है तो उल्टा हो जाएगा। अगर वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब ऊपर है तो वस्तु जो प्रतिबिंब होगा कैसे बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। तो किसके सापेक्ष देखना है? वस्तु के सापेक्ष देखना है। किसको? प्रतिबिंब को। आगे देखना है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये कैसा है, छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, कैसा है, इसकी प्रकृति में देखा जाए। ठीक है। तो देखो हमने कहा पढ़ाया है, सभी बच्चों को पढ़ाया, चित्र के माध्यम से टोटल पढ़ाया गया है। अब इसका सार एक स्थान पे रखा हुआ है तो चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ा दिया गया। अब कहते हैं वस्तु अनंत पर होती है। वस्तु कहाँ पे होती है? जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को हमको जानना है। तो इसमें पढ़ाया गया कि जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ पे होती है? अनंत पे होती है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति यदि प्रतिबिंब बनता है वो फोकस एफ पर बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस एफ पर बनता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो ये वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति अगर बात करते हैं कैसी होती है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होती है जब ये वस्तु अनंत पर होता है, ये वास्तविक होता है एवं उल्टा होता है। नहीं समझ में आया? तो बोलो एक बार, जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगर बात करते हैं दूसरी बात, जब वस्तु की जो स्थिति यानी वस्तु कहाँ पे होता है? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। अब इसका प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। आगे बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है और उल्टा है। क्या है? वास्तविक और उल्टा है। एक बार बोलते हैं, आइए बोला जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं अनंत के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। उसका आकार छोटा और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होती है। आगे बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ पे रखा होता है? वक्रता केंद्र सी पर ही रखा होता है। कहाँ पे रखा होता है? वक्रता केंद्र सी पर रखा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है? वस्तु जहाँ पे जब वक्रता केंद्र सी है और उस पे जब वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी उसका वहीं पे बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा? वहीं पे बन जाएगा। और वस्तु के कैसे बन जाएगा? बराबर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? वस्तु के बराबर बन जाएगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तथा अगर वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। नहीं समझ में आया? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। नहीं समझ में आया? एक बार आइए बोलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है।
समझ में आया कि नहीं आया? अगला बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो तब प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में बनता है। वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक बार बोलते हैं, बोलो। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला बात करते हैं, जब अवतल दर्पण पे वस्तु कहाँ पे होती है, फोकस एफ पर होती है। कहाँ पे होती है, फोकस एफ पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक बार बोलते हैं, जब अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आगे बात करते हैं, जब अवतल दर्पण पे जो क्या नाम वस्तु होती है ध्रुव P तथा फोकस F के बीच होती है। जब अवतल दर्पण पे वस्तु ध्रुव P तथा वस्तु क्या नाम है दर्पण के फोकस F के बीच में होती है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है भैया, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा एक बार इसको भी बोलते हैं, जब अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा बनता है। ये तो बात कर लिया किसकी, अवतल दर्पण की बात कर लिया। किसकी बात कर लिया, अवतल दर्पण की बात कर लिया। नहीं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से बनता है। एक वस्तु अनंत पे होती है तब प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र अनंत के बीच होता है तब भी प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र सी पर ही होती है तो भी बनता है। और फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच होती है तो भी प्रतिबिंब बनता है। फोकस एफ पर जब जाएगी तो भी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस एफ के बीच होगी तो भी प्रतिबिंब बनेगा। नहीं समझ में आया? अब बात करते हैं, अच्छा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन गया तो उत्तल दर्पण द्वारा भी बनता होगा, है कि नहीं है? क्योंकि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण द्वारा जान गए तो हमको उत्तल दर्पण भी द्वारा जानना है। जानना है नहीं जानना है? तो उत्तल दर्पण द्वारा 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। दो स्थान पे होती है वस्तु तो प्रतिबिंब बनता है। कहाँ कहाँ? एक तो होती है वस्तु अनंत पर जब होती है। कहाँ पे होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है। दूसरा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में होती है तब। तो जब वस्तु अनंत पे होती है उत्तल दर्पण पे, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस F पर दर्पण के पीछे बनता है। अगर बात करें प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है तो अत्यधिक छोटा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। समझे नहीं समझे? तो अत्यधिक इसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी एवं सीधा। ये ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण पे सारे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार बोलते हैं, जब उत्तल दर्पण पर वस्तु अनंत पर होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। नहीं समझ में आया? अगला बात करते हैं, जब उत्तल दर्पण पे अनंत तथा दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव P के बीच में जब वस्तु रखी होती, कहाँ पे रखी होती वस्तु, जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P पर वस्तु रखी होती तब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तब दर्पण का जब इसका प्रतिबिंब बनता है ध्रुव P एवं फोकस F के
बीच दर्पण के पीछे कैसे बनता है? ध्रुव P एवं फोकस F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? और सीधा बनता है। कैसा बनता है? बताया गया है कि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा ही होता है प्रतिबिंब। ठीक है, और एक बार इसको भी बोलते हैं तो जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव P एवं फोकस F के बीच दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। तो इस प्रकार से भैया दर्पण, जो दर्पण है गोलीय दर्पण दो प्रकार से होते थे। कितने प्रकार से होते थे? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दो दर्पण होते थे और दोनों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। पहले हमने पढ़ा चित्र के माध्यम से, फिर उसके बाद उसका सार एक साथ में पढ़ लिया एक बोर्ड पे। नहीं समझ में आया? पहले हमने सारे के सारे दर्पण जितने भी प्रतिबिंब बने हैं, ये 6 अवतल दर्पण में और 2 उत्तल दर्पण में जो बने हैं, पहले हमने किसके माध्यम से पढ़ा भैया? चित्र के माध्यम से सारे के सारे एक एक करके पढ़ा है। पढ़ा नहीं पढ़ा है? अब जितने भी पढ़ा है 4, 5, 6 पेज में, उन सबका एक पेज पे सामने एक फ्रंट पे आ गया नहीं आ गया? एक चार्ट में ये सारा आ गया और जितनी चीजें यहाँ लिखी है वो सारी की सारी चीजें लिखाई गई है कि नहीं है? वो सारी चीजें बताई, जो मैं बोला हूँ वही सारा लिखाया गया नहीं लिखाया गया है? सब कुछ वही है ना? चीजें क्या है, यहाँ पे चित्र नहीं है, वहाँ पे चित्र भी बताया गया है। सही है कि नहीं? यस या नो? सही है। तो इसी प्रकार से भैया आप लोग भी अगल बगल क्षेत्रवासी जो भी है, ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहें ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। आपका एसपी क्लासेस गोंडा परिवार में स्वागत है। नए बैच सारे प्रारंभ हो चुके हैं। आप सभी शुरुआत से जुड़ जाइए। अगर जानकारी चाहिए तो शुरुआत से जुड़ना पड़ेगा। पास होना है तो लास्ट के 2 महीने में, 1 महीने में आओगे, 15 दिन भी आओगे तो पास करा देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन जानकारी की अगर बात होगी तो शुरू से आपको जुड़ना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं जानकारी 10 दिन, 15 दिन और 2 महीने में नहीं भर दूंगा। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। नहीं बाद में रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, तड़पड़ाते रह जाओगे। पास होने की तो बात छोड़िए, पास तो हो जाओगे लेकिन अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। भविष्य में कुछ करना है, भविष्य के लिए कुछ करके आगे बढ़ना है तो शुरुआत से हर एक चीज पॉइंट को पढ़िए, जानिए और अच्छे से जानकारी लीजिए। नहीं आज तो पास हो जाओगे, एकेडमिक निकल जाओगे, कंपटीशन तुम्हारा रह जाएगा, कंपटीशन में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको दिल्ली, मुंबई या और किसी शहर में अपने घर को छोड़कर ना जाना पड़े, इसके लिए आप आज से ही बढ़िया से मन लगा के पढ़ाइए। अभी भी कोई समय नहीं निकल गया है। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी जाग गए हो तो बहुत बढ़िया है, पढ़ना चालू कर दो। पढ़ाई नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे। आज अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई, मत पढ़िए। 5 साल बाद, 7 साल बाद यही पढ़ाई अच्छा लगेगी, आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने के लिए। इसलिए आज भी समय है, सुधर जाओ, पढ़ाई चालू कर दो। और कहीं भी पढ़ो, आप हमारे पास आओ, अदर किसी भी कोचिंग संस्थान में जाओ, कहीं भी पढ़ने जाओ, लेकिन ये पता कर लो शुरुआत से जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ जुड़ जाओ। ये नहीं जब आधे चैप्टर 4, 5, 6 चैप्टर निकल जाएं तब तुम जाओ वहाँ पे तो तुम्हारे 5, 6 चैप्टर गायब हो जाएं। तुम किसी की कॉपी लेके छापो, छापने से कुछ नहीं होता है। छापने तो किताब में भी सब भरा पड़ा हुआ है, छाप लो। क्या करने के लिए पढ़ोगे? छाप सकते हो, छापने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको सामने पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, किस माध्यम से पढ़ाया गया और नोट्स कैसे बनवाए गए तुम्हारे, वो सब मायने रखता है। तो मेहनत करके पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी संस्थान में पढ़ो, किसी भी जगह पढ़ो। आपके विद्यालय में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहीं पढ़ो, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, उसमें कमी ना रखो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। अगर तुमसे तुम्हारे माता पिता या तुमसे किसी की भी उम्मीदें हैं तो उस उम्मीदों को कायम रखो, उस पर खरे उतरो और अपने सपने को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।